हमारे साथ जय भारती जी है। जनता की आवाज़ में आपका भारती जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ जेके चैनल का मैं। अगर हम टोल प्लाज़ा की इशू की मैं बात करूं तो काफ़ी प्रदर्शन हुए, युवा राजपूत सड़कों पे आई, प्रदर्शन करते हुए नज़र आए, जेल तक गए। उसके बाद कविंदर गुप्ता का भी बयान आया, कई ऐसे एक दूसरे के साथ बहसबाजी या वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे थे। अब जो टोल प्लाज़ा का जो इशू बनाया था कि यहाँ से टोल प्लाज़ा बंद करवाया जाए, कई ऐसे नेता भी सामने आए कि लीगल तरीके से लगा हुआ है, दिल्ली की टीम आई, लेकिन अभी तक टोल प्लाज़ा वहाँ पर लगा हुआ। इस पर किस तरीके से देखते हैं आप? आपकी क्या राय रहेगी जनता की आवाज़ के माध्यम से? पहला तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो टोल प्लाज़ा है, पहला तो हमारा यही मुद्दा था, नो रोड नो टोल। पर जिस जगह में कोई भी कार्य होता है, चाहे वो टोल प्लाज़ा है, चाहे कोई निर्माण कार्य होता है, जब तक वहाँ की पब्लिक लोग सेटिस्फाई ना हो, खुश ना हो, तो मुझे लगता है लोगों की अनुमति के बिना हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो टोल प्लाज़ा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टोल प्लाज़ा गलत तरीके से लगाया गया है, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो डेली रूटीन में अप डाउन करते हैं, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई कामकाज के लिए जा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो पक्ष है यही रखा है कि नो रोड नो टोल। पर कहीं ना कहीं अगर युवा राजपूत या कोई और भी अन्य पार्टी या कोई भी संगठन इस चीज़ में लगा हुआ है, आप देख लीजिए कि जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए यहाँ पे मुद्दा उठाया गया, तो यहाँ पे जो मुद्दा था वो भाजपा ने ही उठाया और भाजपा ने ही छुट्टी दिलवाई, चाहे युवा राजपूत आए चाहे कोई भी आए, पर भाजपा के बिना ये काम असंभव था। अब ये जो टोल है, ये भी हम भाजपा जो हमारी पार्टी है, ये जल्द से जल्द ये टोल है ये हटाएगी और लोगों को अच्छी राय, अच्छी सुलह देगी। तो क्या लगता है कि कब तक ये टोल हटाया जाएगा? क्योंकि दिल्ली की टीम भी आई थी, सर्वे करके जा चुकी है, और एक तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन देके जाते हैं वो भी बंद हो चुके हैं, तो कब तक लगता है कि आपको ये हट सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये जो टोल प्लाज़ा का मुद्दा है, इसको बहुत ही चैप्टर इसका क्लोज़ होने वाला है, क्योंकि जो भाजपा है वो कई समय से अपने जो संगठन है, अपने जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, उनसे बात कर रही है। माननीय पिछले दिनों यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे अपना जो पक्ष है वो रखा। यहाँ पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रविंद्र राणा जी, उन्होंने भी ये कहा कि अगर जनता को यहाँ पे टोल प्लाज़ा से कोई दिक्कत है, अगर जनता को ये लगता नहीं कि हमें यहाँ पे टोल प्लाज़ा नहीं लगाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जनता के हित में ही अगर हम काम करेंगे, जनता के हित में ही अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, तो जनता आने वाले दिनों में हमें अपनाएगी। और कहीं ना कहीं जो टोल प्लाज़ा का मुद्दा उठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जनता ने सही एक मुद्दा उठाया, और मुझे लगता है भाजपा इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए जनता के पक्ष में अपना मुद्दा रखेगी, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत ही जल्दी ये टोल प्लाज़ा यहाँ से हटने वाला है। आपको लगता है कि लखनपुर से लेकर अभी तक जम्मू तक यातायात प्रभावित है, तब तक जो है इसे बंद कर दिया जाए? कहीं ना कहीं ध्यान में लोग जो है मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष बात करते हुए नजर आते, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो अगर बड़ी ब्राह्मणा से आप जाते हैं, लखनपुर तक जाते हैं, यातायात भी प्रभावित है। आपने ये पहले ही कहा था कि ना तो रोड है तो टोल किस बात का, तो इस पर भी कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहला तो नो रोड नो टोल का जो नारा दिया गया था, मुझे लगता है रोड का काम जो लग चुका है, रोड का काम लग चुका है, कहीं ना कहीं फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। आपने जैसे कहा कि यहाँ पे जो यातायात की यहाँ पीछे दिल्ली, मुंबई और पंजाब, हरियाणा से जो यहाँ से यात्री जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें जब सड़क की सुविधा ही नहीं होगी, अगर यहाँ पे निर्माण कार्य ही नहीं होंगे, तो टोल किस बात का देना। तो हम यही कहेंगे कि अगर आपने टोल का भी कहीं ना कहीं रखना है, तो टोल कहीं ना कहीं कम से कम होना चाहिए। और देश में ऐसे भी जो हमारी अर्थव्यवस्था है कि अगर हम हर चीज़ फ्री करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश की हालत है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर होती जाएगी। तो हम ये ना सोचें कि हमने क्या किया, हमने ये सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या करना है, अपने देश को उन्नति और तरक्की के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और ये जो टोल का मुद्दा है, कहीं ना कहीं अगर हमें यहाँ पे फ्लाईओवर मिलता है, अगर हमें
सड़क अच्छी मिल जाती है, लोगों को यातायात करने में जो साधन अच्छा मिल जाता है, तो टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो टोल का जो इनका प्राइस है वो कम से कम होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि टोल नहीं होना चाहिए, टोल फ्री जम्मू होना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम आपको आश्वासन देते हैं कि भाजपा इस पर कड़ा संज्ञान लेगी, ना टोल रहेगा, रोड अच्छे बनेंगी, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, यहाँ पे पुलों का निर्माण कार्य होगा, और आने वाले दिनों में जनता को अच्छा लाभ मिलेगा। इससे जो अभी देखो, जब जनता को अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो रोड है, चाहे वो एजुकेशन है, तो जनता को दिक्कत नहीं। अगर जनता को अगर हम कहीं ना कहीं कुछ ललीपॉप देंगे तो जनता उसके पक्ष में, अपने पक्ष में उतरेगी, और कहीं ना कहीं जहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका घेराव करेगी। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ पे एलजी शासन लगा हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी कहेंगे कि एलजी साहब, आप जम्मू के लोगों को जानिए, पहचानिए, क्योंकि जितनी तंगियों से हम गुजरे हैं, अब आकर भाजपा ने जो कार्य किए हैं तो वो सामने दिखते हैं। अगर आप छुट्टी की बात करें तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी के जो पोते थे वो भी सरकार में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपने समय में छुट्टी क्यों नहीं मांगी। और आज आकर अगर भाजपा और जुवा राजपूत और भाजपा कोई अलग नहीं है, ये हमारे साथी हैं, हमारे जम्मू के डोगरा हैं, और जैसे जम्मू के डोगरा हमें हमारे साथ चलेंगे, हम शाना बिशाना चलेंगे। ये टोल का मुद्दा बहुत जल्दी ये टोल उखड़ेगा, और आने वाले दिनों में भाजपा अच्छा कार्य करेगी। लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से रोज़ देखा जा रहा है जनता में, आने वाले समय इलेक्शन होती है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पर, जिस तरीके से टोल प्लाजा यहाँ पर लगाया गया? देखिए, ये टोल प्लाजा एक मुद्दा था जिस पे भाजपा ने कड़ा संज्ञान लिया, अपने लोगों के साथ चली। यहाँ पे इलेक्शनों के बारे में आप देखे जाइए, ये अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, कनाल गांव है, यहाँ का रोड देख लीजिए, आप जाइए आवास योजना के तहत मकान देख लीजिए, शौचालय की बात करें, जन धन योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम का लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो कोई हमारा नाई भाई है, कोई कमियार है, जहाँ मोची है, उनको भी एक प्रधानमंत्री अपनी गारंटी पे लोन दे रहे हैं। मुझे लगता है पिछले 70 सालों में जो सरकारें आई हैं उन्होंने देश को लूटा है, बर्बाद किया है। कोई भारत जोड़ो की बात करता है, कोई लंदन की बात करता है, और हम बात करते हैं भारत की, हिंदुस्तान की बात करते हैं कि यहाँ का कोई भी जो नगर का निवासी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसको फ्रीडम है, वो अपने देश में अच्छा कार्य करे, अपने लोगों के साथ जुड़े। और भाजपा आने वाले दिनों में अपने संगठन को लेकर लोगों के बीच जाएगी, अपने कार्य दिखाएगी, और जो कमियां पेशियां खामी त्रुटियां रहती हैं उनको पूरा करेगी। क्योंकि मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि परिवार में एक सदस्य होता है, वो भी अपने परिवार को पूरी देखरेख नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को एक ऐसा स्टेशन बनाएंगे कि बाहर से लोग आके देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे जो यात्रियों का प्रवास होता है, चाहे वो अमरनाथ जी के लिए है, चाहे वो माता वावे वाले के लिए है, या वैष्णो माता के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और काम करेंगे। आने वाले दिनों में ना टोल रहेगा और अच्छे कार्य होंगे, रोड भी बनेगा, पुल के निर्माण कार्य भी होंगे, और लोगों की जो एजुकेशन पे, लोगों जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा, हॉस्पिटल के लिए काम किया जाएगा, और खासकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ये सारे कार्य होंगे। भाजपा पूरा आश्वासन देगी और अपने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा राज्य बनाएगी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और आने वाले दिनों में ये जो भाजपा है ये ऐसा संगठन बनाकर निकलेगी कि लोग अपने लोगों के साथ चलेगी। यहाँ पे ना बाप बेटे की सरकार चलेगी, ना बाप बेटी की सरकार चलेगी। और भाजपा में जो कार्य करेगा, जो लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, लोगों का कार्य करेगा, लोग भी उन लोगों को वोट देंगे जो लोगों के हित में काम करेगा। यही कहना चाहता हूं मैं अंत में कि अगर हमें रोड मिलता है, अगर हमें फ्लाईओवर मिलता है, अगर हमारे लिए अच्छे कार्य होते हैं, तो भाजपा क्यों नहीं, कोई विकल्प और है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।